हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में जुनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। किस प्रकार की दोस्तों जो लिस्टिंग है वो आपको देखने को मिल सकती है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जानेंगे कहां पर लिस्टिंग होने का अनुमान लग रहा है, कहां पर एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग अपने आप में देखिए आईपीओ बंद होने के बाद ग्रे मार्केट में मूव आया, तो उससे एक सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि क्या कल के दिन ये आपको चौंकाता हुआ देखने को मिलेगा लिस्टिंग पे। और एक और जो बड़ा सवाल है, जिस तरीके से आज मणिपाल हॉस्पिटल्स की लिस्टिंग आपको देखने को मिली, क्या जुनिपर ग्रीन कल फिर से आपको मालामाल करता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये जो सारे आपके क्वेश्चंस है ना, उसका इस वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा। प्लस उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला या फिर जिन्होंने कह सकते हैं वो रिस्क नहीं उठाया। तो ये भी हम समझेंगे कि क्या यहाँ पर कोई बाइंग एक्शन जो है वो बनता हुआ देखने को मिलना चाहिए। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जुनिपर ग्रीन जैसा मैंने कहा कल के दिन आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। 10 रुपए के इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 225 का याद रखिएगा प्राइस बैंड है। तो आपको एक शेयर 225 का मिला है, टोटल 66 शेयर्स मिले अगर हमने रिटेल में एक लॉट लगाया। ओके, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि रिटेल में चाहते तो आप 13 लॉट भी लगा सकते थे, तो 13 का 13 लॉट का आपको अलॉटमेंट भी मिल जाता, बिकॉज जो सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप में देखने लायक है। अभी हम बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन जो सबसे पहली चीज़ दोस्तों हम किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग में देखते हैं तो वो ये होता है कि वो आईपीओ किस तरीके का था। फ्रेश था, ओएफएस था, कॉम्बिनेशन था। तो ये दोस्तों आईपीओ फुल फ्रेश इशू था 1800 करोड़ का। अब फुल फ्रेश इशू होने का एक फायदा क्या है दोस्तों, कि इसका मतलब ये कि जो सारा का सारा पैसा यूटिलाइजेशन है, सारा का सारा पैसों का यूटिलाइजेशन है, वो खुद आपको कंपनी करती हुई देखने को मिलेगी, ना कि कंपनी के इन्वेस्टर्स या फिर कंपनी के प्रमोटर्स। ये याद रखिएगा, इससे दूर रहेंगे। तो सारा का सारा पैसा कौन यूज़ करेगा? कंपनी खुद यूज़ करेगी। तो नो डाउट इससे आप कह सकते हैं कि जब कंपनी को खुद को पैसे की ज़रूरत है तो कंपनी एक चीज़ करेगी, वो ये है कि आईपीओ की प्राइस को थोड़ा सा सही रखना चाहिए। तब जाके दोस्तों उस आईपीओ को लेकर डिमांड देखने को मिलेगी। वैसे कह सकते हैं कि डिमांड उतनी नहीं आई है आईपीओ में, लेकिन जो एक्शन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन में दूसरे पॉइंट पे। देन ये जो पॉइंट है और आपको बेहतर समझ में आएगा। तो जैसे मैं करता हूं, देखिए इस आईपीओ को डिमांड जो मिली है वो किससे मिली है? वो मिली आपको क्यूआईबी कैटेगरी से। लगभग दोस्तों क्यूआईबी की तरफ से 26 गुना इस आईपीओ को भरा गया। इसका मतलब ये था कि लगभग 9428 करोड़ रुपए जो है वो क्यूआईबी की तरफ से दोस्तों हमको आते हुए दिखे। राइट, अब इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए जो क्यूआईबी की तरफ से पैसा आया वो मोर देन एक्सपेक्टेड था। कोई भी अनुमान नहीं लगा रहा था कि देखिए 10 गुना भी आईपीओ सब्सक्राइब हो पाएगा, लेकिन क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ को 26 गुना सब्सक्राइब किया गया। अब देखिए रीसेंट एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे या फिर पास्ट में एग्जांपल्स देखेंगे तो एक बात आपको समझ में आएगा कि जिस आईपीओ के अंदर क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा रहा है या फिर अनुमान से बेहतर रहा है और उसमें बाकी कैटेगरीज का सब्सक्रिप्शन कम आया, तो वो आईपीओ थोड़ा सा अच्छा करता हुआ देखने को मिलता है ऑन द लिस्टिंग। तो ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है जो आप कह सकते हैं इसके साथ ऐड होता हुआ दिखा है। क्यों मैं ऐसा करूँ? बिकॉज देखिए जो 26 गुना सब्सक्राइब हुआ, इसके अंदर मेजरली जो पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है वो म्यूचुअल फंड्स का आता हुआ देखने को मिला है, वो एफआईएस का आता हुआ देखने को मिला है, थोड़ा बहुत अदर्स, थोड़ा बहुत डीआईएस का भी है। बट द पॉइंट इज कि देखिए जो डीआईआई और जो अदर्स थोड़े से फ्लिपर्स होते हैं। फ्लिपर्स का मतलब क्या है कि वो जो सेलिंग प्रेशर लाते हैं मार्केट में ऑन द लिस्टिंग डे, वो दोस्तों यहाँ पर आपको रहता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज उनकी तरह ज़्यादा अप्लाई नहीं किया गया। और 26 गुना अगर सब्सक्राइब हुआ तो नो डाउट आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्लिपर्स की जो ओवरऑल चांसेस होंगे, फ्लिपर्स जो होंगे वो कम ही रहेंगे इस आईपीओ में, इस प्रकार का अनुमान है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी 1.92 टाइम्स, रिटेल आप देख सकते हैं पूरा भी नहीं भरा, एम्प्लॉय कैटेगरी अच्छी सब्सक्राइब हुई, टोटल 8 गुना सब्सक्राइब हुआ। तो सेकंड पॉइंट जो सब्सक्रिप्शन का है वो तो होपफुली क्लियर हो गया है। तीसरा पॉइंट दोस्तों हम हमेशा देखते हैं ग्रे मार्केट को। तो देखिए जो जीएमपी इस आईपीओ में आपको चलती हुई देखने को मिली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों? बिकॉज जिस दिन तक दोस्तों ये आईपीओ क्लोज नहीं हुआ था उससे एक दिन पहले आप देखिए जीएमपी थी ₹1.75। पर जैसे ही जिस दिन ये आईपीओ क्लोज हुआ वो जीएमपी जो है वो दोस्तों इस तरीके से छलांग मारती है कि ₹9.5 आ गई। उसके बाद ₹13 तक गई जिस दिन अलॉटमेंट आया, और आज देखिए ₹20 के पार आपको ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। हाई लगाया अराउंड ₹23 के आसपास का। सो बात क्या है? बात यह कि दोस्तों जो जीएमपी आपको एक बार भी इतना ऊपर तक जाती हुई देखने को नहीं मिली, मतलब जब ओपन हुई थी तब भी ₹17 पे हुई, और आज दोस्तों उससे ऊपर खुल रही है, उससे ऊपर चल रही है। जब दोस्तों ग्रे मार्केट में एक्शन आपको आईपीओ की क्लोजिंग होने के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिलता रहा है, मतलब जो जीएमपी वो अपना एक नया हाई बनाते हैं, तो ये भी एक एक्सपेक्टेशन होती है। और लार्जली देखा गया है कि वो आईपीओ लिस्टिंग के दौरान आपको मोर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न देते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है 9% की, तो ये कहा जा सकता है कि देखिए एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पैसा बनना चाहिए, ये कहा जा सकता है। अब होगा कि नहीं होगा वो तो कल के दिन पता चलेगा, लेकिन अब आते हैं सीधा कि लिस्टिंग की मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है और कौन से पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। सो देखिए यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है। मेरी एक्सपेक्टेशन दोस्तों कल ये है कि 10 से 15% का गेन आपको मिलता हुआ देखने को मिलना चाहिए। 10 to 15% का जो लिस्टिंग गेन है वो कल के दिन दोस्तों व्हाट आई फील कि देखिए डिलीवर करेगा। मेरे हिसाब से तो 10% से ऊपर ही खुलेगा, डबल डिजिट का रिटर्न आपको बनता हुआ देखने को मिल सकता है, और अब रेंज 15% की है।
15% क्यों कह रहा हूँ मैं, रीज़न सिंपल है जो मुझे लगता है दोस्तों, वो ये है कि जिस तरीके का इसमें एक्शन बनता हुआ देखने को मिला और जब भी आपको मैंने सारे पॉइंट्स गिनाए, राइट, वो एक बड़ा फैक्टर है जो बेसिकली अगर लिस्टिंग पे पॉजिटिव प्ले करेगा। अब जब मैं देखिए लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो मेरा व्यू कोई भी लॉन्ग टर्म को लेकर नहीं है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि देखिए लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि देखिए ये जो शेयर है आपको बहुत बढ़िया करता हुआ नजर आए या फिर बिल्कुल उल्टी गंगा बह जाए। तो आई थिंक पॉइंट क्या है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्योंकि देखिए इस आईपीओ में मेजरली उन लोगों ने लगाया है जो लोग पहली बात तो एक रिस्क टेकर्स थे, जिनको पता था कि हाँ अगर नीचे भी खुल गया तब भी चलेगा, हमको हम रिस्क तो लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर था कि जिसने रिस्क टेकर था उसने अप्लाई कर दिया। सेकंड पॉइंट ये है कि देखिए अगर यहाँ पर रिस्क टेकर्स ने लगाया तो उनको पता है कि व्यू उनका मेजरली फॉर लिस्टिंग गेन था। तो हो सकता है कि दोस्तों आपको लिस्टिंग के बाद थोड़ी बहुत सेलिंग जो है वो आती हुई देखने को मिले। कल हो सकता है ना आए, लेकिन परसों हो सकता है आ जाए। तो वो दिमाग में आपको रखना है कि हाँ सेलिंग थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है अगर कोई मुनाफा बुक करने गया। अगर अच्छे रिटर्न मिल गए तो देखिए मुनाफा बुक हो जाता है, राइट, मैं साफ आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए आपको ये दिमाग में ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो देखिए कंपनी को लेकर आपको मैं कुछ बताता हूँ। ये कंपनी जो है वो टॉप 10 रिन्यूएबल जो प्लेयर्स है आईपीपीज है इसके अंदर आपको देखने को मिलती है बाय टोटल कैपेसिटी। ओके, कंपनी ने डेवलप किया है, बिल्ड किया है, ऑपरेट किया है, मेंटेन किया है यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, राइट। इसके अलावा कंपनी ईपीसी ओएनएम टीम्स इन सब आपको इन हाउस देखने को मिलती है। पॉजिटिव्स लार्जली जो मुझे नजर आते हैं वो ये है कि देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो क्लियर है, लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू आता हुआ दिखेगा। कंपनी की ग्रोथ अच्छी आती हुई देखने को मिलनी चाहिए। कैश फ्लो को लेकर आप कह सकते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ अ प्रिडिक्टेबिलिटी है। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम ये कि दोस्तों ये जो इंडस्ट्री है ना इसके अंदर अब बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, राइट। तो आप किस तरीके से कुछ अलग करें, अलग दिखे, अलग बने और अच्छा करें, सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है। दूसरा क्या है कि इस कंपनी के ऊपर आप समझ सकते हैं कि डेट थोड़ी सी ज़्यादा है। इस सेक्टर के अंदर वैसे डेट रहती है कंपनीज के ऊपर, वो ऐसा नहीं कि कोई बहुत नई बात हो गई, बट डेट सही में ऊपर है। और उसके कारण होता क्या है कि ये जो बिजनेस है ना ये अपने आप में देखिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको पैसा चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव है। तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। बाकी कल के दिन जैसे मैंने कहा देखिए एक्सपेक्टेशन अच्छी है, अच्छी लिस्टिंग होनी चाहिए। अगर बाजार ने साथ दे दिया, अगर बाजार बढ़िया चले गया तो ये कह सकते हैं कि दोस्तों 15 का हो सकता है 17-18% भी बन जाए, राइट। तो वो तो डेफिनेटली कल के दिन लिस्टिंग के दिन पता लगेगा। बट हाँ मेरी एक्सपेक्टेशन ये कि कल आपको ये निराश करता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। बट अब बेसिकली जिन लोगों ने रिस्क ले लिया उनको रिवॉर्ड कल के दिन ये देकर जाना चाहिए। बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि देखिए नीचे खुलेगा, बट अगेन नो वन नोस कि कल क्या होता है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, व्यू वही है, राइट। एक बात समझ लीजिए कि हम अगर कुछ बात कर रहे हैं तो वो एक एक्सपेक्टेशन है, जरूरी नहीं कि देखिए सही बैठे, हो भी सकता है कि सही बैठ जाए, हो भी सकता है कि ना बैठे। लेकिन जिस तरीके का लैंडस्केप क्रिएट हुआ है यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से और जो पास्ट रिकॉर्ड है ऐसे आईपीओस के साथ, मतलब जब आपको क्यूआईपी का पैसा आता हुआ दिखता है, जो जब जीएमपी आखिर में बढ़ती हुई देखने को मिलती है, तो वो आईपीओस लार्जली अच्छा करते हैं, राइट। तो वही हमारा व्यू है। बाकी अब देखते हैं कल के दिन होता क्या है। स्टॉप लॉस सिंपल सी बात है 3% का बना के रखिएगा। 5% का बनाएंगे तो देखिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 3% तक का स्टॉप लॉस आप अपना बनाकर रख सकते हैं। सेकंड बात, जिनको नहीं मिला है वो भी नज़र रख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि देखिए बिल्कुल लेना ही नहीं है, नज़र रख सकते हैं। नज़र क्या कि देखिए क्या यहाँ पर कुछ और एक्शन बन सकता है। अदरवाइज बेटर तो यही होगा कि वेट एंड वॉच करें, कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आने दीजिए, किस तरीके के नंबर्स आते हैं, अर्निंग्स आते हैं, वो बेटर होगा ताकि आपका एक लॉन्ग टर्म का व्यू बन सके। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ा सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।